जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 6 दिसंबर 2025 है, दिन शनिवार का है और आज के विशेष उपाय में घर में ओपन किचन अगर आपके है तो आपको क्या करना चाहिए है, ऐसे कुछ 3 विशेष काम आपको बताने वाला हूं जिससे घर की परेशानियों का समाधान आपको मिल सकता है। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 9:26 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र सुबह 8:49 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:46 से 5:56 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लगने जा रहा है। तो ऐसे में पूर्व दिशा की अगर आप यात्रा करें तो उड़द का उपयोग कर फिर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, रोचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सरल योग और धन योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहां तक पढ़ाई होगी, जो आप उनके लिए एंड गोल देखते हैं कि इस कैरियर में मेरा बच्चा जाना चाहिए है, क्या वो कैरियर आपका बच्चा सेलेक्ट करेगा, क्या वो उस काबिल होगा। बच्चों के विवाह से संबंधित आप चिंतित हैं कि विवाह कब होगा, कैसा जीवन साथी प्राप्त होगा, किस दिशा में उनकी शादी होगी, किस उम्र में शादी होगी। एवं अपने व्यापार से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित अगर आपके प्रश्न है कि प्रमोशन कब मुझे मिल पाएगा, मेरे ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स का मैं शिकार बन चुका हूं तो इससे राहत कब मुझे मिलेगी, मेरा व्यापार कब बढ़ पाएगा, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिलता है। आपको वो सभी गणनाएं मालूम चलती है जो आने वाले समय में आपके लिए सुखद और निश्चित तौर पर सफलतादायक होगी। तो इनके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर। कुंडली विश्लेषण लेते समय आप ये अवश्य बता सकते हैं कि आप विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं या मेरे पिताजी यानी कि गुरुदेव कमल श्रीमाली जी से। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक अब पॉजिटिव है। ऐसे समय में यह अवश्य देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें बहुत फायदा प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। लक फैक्टर यहां पे कहा जाए काफी स्ट्रांग रहेगा। सही लोगों से इस समय में आपको एडवाइस मिलेगी, एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति, अपने काम के अंदर जो तेजी आप चाह रहे थे वो तेजी इस समय में आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो यहां पर प्रमोशन की चर्चा भी आगे बढ़ सकती है, या ये कहा जाए कि इस समय में स्ट्रांग आर्म करना चाह रहे हैं अपने सीनियर्स को। दूसरी तरफ से कोई ऑफर आ चुका है, दूसरी कंपनी से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, तो उसको यहां पर इस्तेमाल करते हुए आप फायदा प्रमोशन के लिए जरूर ले सकते हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो दिन आपके लिए भी काफी सुखद रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ा इस समय में पेशेंस अगर रखते हैं तो अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति भी संभव हो सकती है। लोगों के बीच में जाते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा गहना पहनना, अच्छी साड़ी पहनना, अच्छे से तैयार होकर के कहीं पे जाना, इसका अवसर आपको प्राप्त होगा। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा, एजुकेशन से संबंधित इस समय में कोई फेरबदल है या फिर सिलेबस में कोई चेंजेस हैं, उसको लेकर के अडेप्टेबिलिटी यहां पे आपकी काफी स्ट्रांग रहेगी। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत यहां पर पूरी तरीके से साथ निभाने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा, जो इच्छाएं हैं घर परिवार की समृद्धि के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए जरूर आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए धन भाव में यानी कि 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 21 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 22%, 25% तक सपोर्टिव कही जा सकती है। पर ऐसे समय में सबसे पहली बात मैं घर के बड़े बुजुर्गों को कहूंगा, चेस्ट कंजेशन की बात कहें, मौसम के अंदर फेरबदल के कारण या चेंजेस के कारण वायरल फीवर की समस्या कहें, यंगस्टर्स के लिए भी वायरल फीवर की समस्या कहें, इस समय में देखने को मिल सकती है। आंखों में विशेष तौर पर प्रेशर बहुत ज्यादा होना, दर्द होना या बैक ऑफ द हेड दर्द होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपने आप का ध्यान रखिएगा। माइग्रेन की समस्या अगर है तो इस समय में पीक कर सकती है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों की बातों में आकर के डीलिंग करने से परहेज करें। अवश्य यहां पे फायदा आपको मिलने वाला है, अच्छा पैसा भी आप कमाएंगे, सही लोगों का समर्थन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पर दूसरों की जो सलाह है उसको सुनना काफी अच्छा है, पर जो करने की बात आती है वहां पर अपना ड्यू डिलिजेंस करना, अपनी तरफ से हर चीज को पता कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। इसके लिए बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में अगर प्रमोशन से संबंधित सीनियर्स आपको कोई इंटिमेशन दे रहे हैं या ये कहा जाए कि बातों बातों में वो प्रमोशन की बात शुरू हो गई है, तो इस समय में एक्साइटमेंट लेकर के मत आइएगा, या कहीं आपको पोक कर दिया जाता है कि उसके बारे में बताओ कैसा है, इस व्यक्ति के बारे में बताओ कैसा है, तो वहां पर आगे बोल पड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि परेशानी यह है कि आप ही के शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी बच्चों से संबंधित विशेष तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे चिंतित ज्यादा रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग यानी कि क्रीम कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर कहते हैं मिथुन राशि, आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, हर तरफ से आपके लिए इस समय में 80% तक पॉजिटिव है। परेशानी की बात यहां पर बहुत कम रहेगी। ज्यादा से ज्यादा परेशानी की बात कहूं तो इतना हो सकता है कि इमीडिएटली कहते ही काम नहीं हुआ, बस इतनी सी आपको परेशानी है। जो मैं कहता हूं उसी क्षण हो जाना चाहिए है, यह परेशानी है। पर अगर इस बात को आप छोड़ दें तो आज का दिन शानदार रहने वाला है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट इस समय प्राप्त हो जाएगा। जो आप बात उनके साथ में करते हैं, जो सीक्रेसी के अंदर बात करते हैं, वो अपने तक रखेंगी, काफी अच्छे से आपको गाइड भी करेंगी। उनका सपोर्ट इस समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। अब ऐसे ही समय में इस बात को भी देखना चाहिए है कि सैटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, आध्यात्मिकता आप में कुछ ज्यादा रहेगी। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, गेन पर गेन की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। बड़े पेमेंट्स जो आप इंतजार कर रहे थे वो इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, अगर एजुकेशन फील्ड से संबंधित बात करें तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट का सबमिशन है, कोई पेपर सबमिट करने की बात है, तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वहीं पर दोस्ती यारी की अगर बात होती है तो ऑपोजिट जेंडर से जो आपकी दोस्ती है वो इस समय में आगे बढ़ने वाली है। या तो फिर यह कहा जाए प्रेम प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी स्थिति आपके लिए इस समय सुखद जरूर सिद्ध होगी। अब यहां पर व्हाइट रंग का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में 70% तक सपोर्टिव है। पर अब एक बात का ध्यान यहां पे जरूर देना है, कोई ना कोई मांगलिक खर्च को लेकर के या फिर घर में बच्चों की शादी है उससे संबंधित कोई बड़े खर्च यहां पर आपके ऊपर आ सकते हैं। आप मामा हैं, चाचा है, तो इससे संबंधित कोई बड़ा खर्च आपको जरूर उठाना पड़ सकता है, और यह अपने स्टेटस को मैच करने के लिए है, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में आलस, थकान कुछ ज्यादा हावी रहेगा, वर्कलोड का प्रेशर इस समय में कुछ ज्यादा रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में ड्रास्टिक डिसीजंस कोई लेने की बात होती है। ये कहा जाए कोई बहुत बड़ा डिसीजन है जहां पे बहुत फाइनेंसेस यूज होने हैं, तो थोड़ा यहां पर परहेज कीजिए, इंतजार कीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपने डिसीजन लिया और कल तक के अंदर रेट गिर गई, आपको जो फायदा मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। आज आपको स्ट्रांग आर्म किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अगर आज ये डील नहीं की गई तो उसके बाद में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, और आने वाले समय में ही आपको मालूम चले कि शायद अगर ना किया होता तो ये और बेहतर डिस्काउंट मिल सकता था। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सोच समझ करके इस समय डीलिंग कीजिएगा, गेट्स ओपन रखिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात हो तो मन उदास है, किस बात को लेकर के ये समझ में नहीं है। घर परिवार वाले पूछते हैं तो समझ में नहीं आ रहा, पर मन नहीं लग रहा। बाहर टहलने की इच्छा है, पर टहलने जाते हैं तो अपने आप ही चीजों को देख करके और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। मूड अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति से जरूर मिलिएगा जो आपके लिए मददगार सिद्ध होता है, सहायक सिद्ध होता है, आपकी बातों को बड़े आराम से सुनता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी 7 तारीख की रात को 10:38 तक है। इसके पश्चात कर्क राशि में चंद्रमा जाएंगे जो आपके लिए द्वादश भाव है। वहां पर जाकर के इमोशनल डिस्टर्बेंस जरूर कॉज कर सकते हैं, पर आज का समय जो है इसका सही उपयोग किया जा सकता है। विशेष तौर पर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई जिम्मेदारी इस समय आप उठाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पिताजी से भी अगर बात करते हैं तो वहां से भी फाइनेंशियल गेन की बात यहां पर देखने को मिल सकती है, बेनिफिट की बात यहां पर देखने को मिलेगी। यह कह सकता हूं कि अपने बिजनेस में या फिर अपने कोई अलग प्लान में उनका सपोर्ट आप चाहते हैं, उनकी एक्सपर्टीज अगर आप चाहते हैं, उनके द्वारा पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सपोर्ट चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। ऐसे समय में यात्रा के माध्यम से भी काफी ज्यादा आपको इस समय फायदा मिलने वाला है। यहां पर यह भी कहूंगा जो महिलाएं हैं, बच्चों से संबंधित विशेष तौर पर इस समय में काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी बातें मानते हैं, आपकी हर चीज जो कही जाती है उसको बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चा है, अच्छा बच्चा है, वो इस समय स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में शत्रुओं पर नियंत्रण भी आपका काफी अच्छा रहेगा। यात्रा करते हैं विशेष तौर पर कमाई के लिए, तो ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। जो मार्केटिंग और सेल्स से संबंधित यहां पर व्यक्ति हैं सिंह राशि के, आपके लिए विशेष तौर पर यह समय शानदार बनने वाला है। जम करके कमाई करने का मौका है, जम करके नए ऑर्डर्स इस समय आपको मिल सकते हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार आपके लिए यहां पर अवश्य रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में अपने कार्य से संबंधित विशेष तौर पर जो रुझान है, जो सफलता के लिए आपकी चाहत है, वो पूरी होने वाली है। चाहे पिताजी से सपोर्ट की बात हो या माताजी से कहलवा करके पिताजी से सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो स्थिति यहां पर अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जहां सामाजिक संबंधों की बात होती है, अपने समाज के लोगों के साथ में जुड़ने की बात होती है, वहां पर लोकप्रियता आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंस जो आपकी है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एप्रिसिएशन के साथ में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड की बात हो सकती है। अब रिवॉर्ड की बात अगर करते हैं सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको इस समय रिवॉर्ड की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बड़ा डिसीजन है कि लिक्विडिटी चाहिए है, इमीडिएटली चाहिए है, कैसे आप अरेंज करें, तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे या जो प्रॉपर्टी जिसको आपने पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, वो यहां पर आप बेच सकते हैं, जिससे कि इमीडिएट फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। यहां पर डिवाइन इंटरवेंशन कहा जाता है, एक ये कहा जाए कि ईश्वरीय सहायता जो होती है वो महसूस होती है, वो इस समय अवश्य देखने को मिलेगा। अब ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं, डार्क ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं, तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 20% 22% तक यहां पर सपोर्टिव है। रिलीजियस बिलीफ जिसे हम कहते हैं, एक होता है रिलीजियस बिलीफ की मेरी आस्था क्या है, वो इस समय में सबसे ज्यादा है। जो परिवार के बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्होंने जो चीजें की है, बताई हैं, सिखाई हैं, उनको इस समय फॉलो करते हैं। इस समय में धर्म में, दान में बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कि ये करने से जीवन की जो परेशानी है उससे बड़ी आसानी से राहत प्राप्त होती है। ये मानसिकता इस समय आप पर हावी ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता में सहायक सिद्ध है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर के परेशानी हो सकती है। जोड़ों से संबंधित, विशेष तौर पे घुटने के जोड़ों से संबंधित यहां पर कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा बड़ी परेशानी कोई नहीं रहेगी। सबसे बड़ी जो आज के दिन तकलीफ है तुला राशि को, वो एक ही है, मन अशांत है। किसी इवेंट के अंदर सभी दोस्तों को बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया। किसी रिश्तेदार के घर पे शादी है, आपको इन्विटेशन नहीं आया, बुलाना भूल गए या बुलाए तो फोन पर बुलाए, कार्ड नहीं आया, तो अनेकों ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पर अपनी इंपॉर्टेंस घटते हुए महसूस करना, वो रिस्पेक्ट ना महसूस करना, ये इस समय में आपके मन को अशांत कर सकता है। ये ना ही सिर्फ मन को अशांत करेगा पर आपकी ओवरऑल लाइफ पर भी इंपैक्ट डालेगा। जहां पर काम करते हैं तो काम से इस समय में
अलगाव महसूस होता है। अपनी स्थिति देखते हैं घर परिवार की, या ये कहा जाए ऐसे समय में अपने लव पार्टनर की, तो उनके साथ में भी काफी ज्यादा दूरी महसूस होती है। काम जो करते हैं वहां पर मन ना लगने के कारण नुकसान भी संभव है, तो इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखी जाए तो लगभग 25% सपोर्ट की कही जाएगी, पर अब आपको यहां पर यह बात को भी समझना जरूरी है, जब तक सिंह राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं 10 तारीख को सुबह, वहां तक के लिए सोच विचार कर सतर्क रह करके आगे बढ़ना चाहिए। डिसीजंस बहुत ज्यादा इस समय में पेचीदा हो सकते हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिसको आपको सोचना पड़ेगा। ये करता हूं तो घर परिवार वाले गुस्सा होते हैं, नहीं करता हूं तो अर्धांगिनी गुस्सा होती है। इन चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये बिठाना है। आजकल के जमाने में एक चीज बहुत आसानी से कही जाती है, मैं सुध बुध खो करके अपना काम करता हूं। अवश्य बहुत अच्छी बात है, यह सफलता अवश्य देती है, पर सिर्फ सफलता के कारण घर परिवार पीछे छूट जाता है, वो कनेक्शन मिस आउट हो जाता है। इसके लिए यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो डिवाइन आप बोलते हैं कि मन प्रसन्न होने वाली बात है, तो उसके लिए आज के दिन बजरंगबली महाराज के मंदिर अवश्य जाकर के आइएगा, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में कोई ना कोई चीज को लेकर के प्रॉब्लम्स फेस करना, ऑफिस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना, पूरा काम कर दिया गया था उसके बाद में कोई चीज छूट गई, उस चीज को लेकर के स्ट्रेस यहां पर हावी ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छोटी मोटी परेशानियां लगातार चलती रहेंगी हेल्थ को लेकर के। कभी खांसी की परेशानी है, खांसी से छुटकारा मिलता है, तो जुकाम की परेशानी है, जुकाम से छुटकारा मिलता है, तो हाथ पैरों में दर्द है, तो कोई ना कोई ऐसी परेशानी अवश्य बनी है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई परेशानी नहीं, परफेक्टली फाइन हो आप, पर आपसे पूछा जाता है तो हर दूसरे दिन कोई नई बीमारी है, तो ये परेशानी का कारण अवश्य बन सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स रिसेंटली मैरिड हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। ससुराल पक्ष के साथ में जो आपका इस समय में बॉन्ड है वो वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप नए नए अभी फैमिली में एंटर किए हैं, आपका बर्ताव जो है, व्यवहार जो है, उसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए सोच विचार कर कोई भी अपनी तरफ से टिप्पणी दीजिएगा, कोई भी बात कीजिएगा, कोई भी मजाक कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। लिटरेचर से संबंधित इस समय विशेष तौर पर आपको फायदा मिलेगा। यहां पर यह भी कहूंगा, अगर आप कोई भी ऑडिशन देने जा रहे हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, तो यहां पर अब आपके लिए फायदा है, रोल मिल सकता है, कास्टिंग हो सकती है। ऐसे समय में जो लोग म्यूजिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, ये समय आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट अच्छे बैनर के साथ में आपको यहां मिल सकता है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, जश्न मनाने का मौका मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ में बेहतर अंडरस्टैंडिंग और उनके माध्यम से लक को सपोर्ट मिलने की बात देखने को मिलेगी। यहां पे ये भी कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपकी लाइफ पार्टनर ही आपके लिए सहायक नहीं है, आपके लव पार्टनर ही आपके लिए सहायक नहीं है, पर आपकी खुद की सूझबूझ जो है, मैच्योरिटी है, ये इस समय में अपना काम जरूर करने वाली है। यहां पर अगर कोई गवर्नमेंट आपका अप्रूवल अटका हुआ है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अटका हुआ है, कोई गवर्नमेंट से यहां पे पेमेंट अटका हुआ है, उस दिशा में प्रयास करेंगे तो ये भी आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। खाने पीने के पूरे शौक यहां पर पूरे होंगे, सही लोगों का इस समय में आपको साथ मिलेगा। और बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो ऐसे समय में ये भी कहूंगा, बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय में कुछ फ्रिक्शन के साथ में ही सही, पर आपकी बात को मान जरूर लेंगे, जो आपकी परेशानी है उसका समाधान वो अवश्य दे बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, शेम तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। अब इस स्थिति का सही से फायदा ना उठाया तो आगे जाकर के खुद ही कहेंगे कि मेरे पास में समय था पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। शनि की 7.5 अब जा चुकी है, 2026 आपके लिए बस शुरू होने ही वाला है, और इसी के साथ में जो विचारधारा है इसको बदलने की जरूरत है, एक एबंडेंस की ओर जाने की जरूरत है, विलासिता की ओर जाने की जरूरत है। ऐसे समय में अगर फॉरेन से संबंधित विशेष तौर पर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो आपका यहां पर आपको मिल सकता है, या ये कहा जाए ऑफिस का जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिल सकता है।
विदेश यात्रा की और इस समय में आपका रुझान कुछ ज्यादा रहेगा, टिकट बुकिंग की यहां पर स्थिति भी देखने को मिलेगी। फिर वहीं ऐसे समय में अगर उन लोगों की बात करते हैं जो पीआर का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी की अगर कोशिश कर रहे हैं, सिटीजनशिप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद अब बनने वाली है। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पर 1 साल के लिए 2 साल के लिए जाने की स्थिति देखने को मिलती है, तो वो आपके लिए इस समय जरूर बनने वाली है। रोगों से राहत प्रदान होगी, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, तो वहीं घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में मनमुटाव था तो वो भी यहां पर छुटकारा आपको मिलने वाला है। अच्छी शॉपिंग करना, अच्छे लोगों का साथ समर्थन होना और विशेष तौर पे इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई टिप मिलना, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन जाएगा। गृहिणी की चर्चा करते मन प्रसन्न रहेगा, परिवार का सपोर्ट पूरी तरीके से प्राप्त होगा। ऐसे समय में जो एक चिंता रहती है लीगल कॉम्प्लिकेशन की, ये कहा जाए आस पड़ोस के साथ में कोई अगर बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब पुलिस बुलाने की बात हो रही है, तो वहां पर अब बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, यानी कि पंचम भाव में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% सपोर्टिव है। बच्चों से संबंधित विशेष तौर पर कोई भी इस समय में चर्चा है, कोई डिसीजन है, थोड़ा उनको इन्वॉल्व करके करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में यह शिकायत ना हो कि आपने कहा था तो मैंने किया, अब मुझे उससे फायदा नहीं प्राप्त हो रहा, तो गलती आपकी है। क्योंकि गलतियों का टोकरा हमेशा दूसरों को पकड़ाया जाता है, और जो अच्छा कार्य हुआ वो मेरा है, मैंने किया, मेरी काबिलियत थी। तो इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो डिसीजन है इन्वॉल्व जरूर कर लीजिए। ऐसे समय में एक शिकायत ये जरूर रहेगी कि काम चवन्नी का है और सोच जो है वो बहुत बड़ी है। कारण यह है कि ऐसे समय में उलझुल बातों को सोचते हुए अपना समय व्यर्थ करने की बात देखने को मिल सकती है। किसी ने आकर के सपना दिखा दिया कि 10 लाख मुझे दे दो और आपका काम हो जाएगा, 10 लाख से तो 1 करोड़ आसानी से बन जाते हैं। वहां पर इसका उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में पैसा दिया नहीं और आप अटके नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, कुछ स्ट्रगल के साथ में काम आगे बढ़ेगा, पर आगे जरूर बढ़ने वाला है, इस चीज को लेकर के चिंता नहीं है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा आपको ऐसे समय में डोमिनेशन इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैंने कह दिया होना चाहिए है तो होना चाहिए, उसके अंदर किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं चलेगा। तो यह स्थिति अगर आप रखेंगे कि मैंने कह दिया वो फाइनल है, तो आप जीत में रहेंगे, घर के अंदर शांति स्थापित कर सकेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 22% सपोर्ट की है। और पॉजिटिविटी की अगर बात आप चाहते हैं सुनना, तो आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि 10 तारीख की सुबह से पॉजिटिव टाइम पीरियड है, वहां तक के लिए थोड़ा स्ट्रगल जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है आज के दिन कि माता जी का सपोर्ट आपको मिल सकता है। जो आप काम करते हैं उसके अंदर रेगुलरली जो आपका काम चलता रहता है वो चलेगा। जो बड़े चेंजेस आप चाह रहे थे, जो बड़ा प्रोजेक्ट आप हासिल करना चाह रहे थे, वो आने वाले 4 दिनों में स्थिति नहीं देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में एक शिकायत ये रहेगी कि मन नहीं लग रहा है, इसने कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लग गया, और बुरा लगा तो अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है, तो इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा। चीजों को लेकर के इतना सीरियस नहीं होना है, किसी की बात को लेकर के इतना आहत नहीं होना है कि उसे बात करना बंद कर दे, अपना काम यहां पर चौपट कर बैठे। तो इसका थोड़ा ध्यान दे। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। जानबूझ करके आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है, सासू मां है, वो उकसाने का काम कर सकती हैं, गुस्सा दिलाने का काम कर सकती हैं। ऐसी कोई टिप्पणी दे बैठेंगी आपके घर पर, आप पर, जो आपको क्रोधित कर बैठे, और क्रोधित हो गए तो आपने पलट करके कुछ कह दिया। अब घर में छोटे सदस्य हैं तो उनको तो पलट के कहा भी जा सकता है, पर सासू मां है उनको पलट के कहा भी नहीं जा सकता, तो फोन पे कहेंगे, बड़बड़ाते हुए चलेंगे, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना, हरे रंग का उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर में ओपन किचन अगर आपके है तो ये 3 काम आपको जरूर करने चाहिए, वरना वास्तु दोष लगता है, घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आजकल आमतौर पर घरों में देखा जाता है, ये ट्रेंड है, किचन जो है ये ओपन रखा जाता है, बिना गेट के रखा जाता है। जहां पे डाइनिंग आपकी स्पेस है उसके साथ में रहेगा, आपके लिविंग स्पेस के साथ में कोइंसाइड करता है। ये डिजाइन जो है ये केवल घर को एक आधुनिक और खुला लुक देता है, बल्कि
ये परिवार के सदस्यों के बीच में जुड़ाव भी बढ़ाता है। जहां पर घर की महिलाएं जो किचन में काम करती हैं पूरी तरीके से कनेक्टेड महसूस करती हैं अपने घर से। ओपन किचन में खाना बनाते हुए आप मेहमानों से बात कर सकते हैं, बच्चों पर नजर रख सकते हैं। अवश्य इसके प्रोज बहुत ज्यादा है, यह कहा जाए फायदे अनेक हैं, पर नुकसान भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में अग्नि का स्थान है और यह घर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए खुली रसोई बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले फायदा बरकरार रहे इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं वास्तु के, उनको फॉलो करने की जरूरत है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब क्या ये प्रिंसिपल्स हैं? ओपन किचन में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है ये वास्तु के नियम है, पानी और अग्नि तत्व, यानी कि जो दो एनर्जीज हैं इनको बैलेंस करना। किचन में सिंक और गैस स्टोव ये एक ही स्लैब पर नहीं रखे जाते, एक ही कंटिन्यूएशन में नहीं रखे जाते, बहुत पास भी नहीं रखे जाते, क्योंकि वास्तु से इन दोनों तत्वों का एक दूसरे के विपरीत होना ये नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करता है। तो ऐसे में ये तनाव है, मन मुटाव है, उत्पन्न करेगा। अगर जगह की कमी आपको महसूस होती है तो दोनों पर पे आपको बीच में एक चीनी मिट्टी का घड़ा हो या फिर कोई पॉट हो, ये छोटा सा फूलदान हो, ये रखना चाहिए है। तो ऐसे में ये तरीका जो है विरोधी तत्व जो है उसके बीच में अर्थ एलिमेंट को लेकर के आता है, टकरार जो है इसको कम करता है और वास्तु दोष को दूर करने में सहायक बन जाता है। ओपन किचन में रसोई और लिविंग या डाइनिंग एरिया के बीच में कोई दीवार नहीं होती, यानी कि ओपन रहता है, इसी वजह से ओपन किचन कहा जाता है। लेकिन वास्तु दोष से बचने के लिए रसोई की एक स्पष्ट काल्पनिक सीमा जरूरी है। अब ये काल्पनिक सीमा क्या है? चौखट। रसोई का कार्यक्षेत्र यानी कि वर्किंग एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए है और घर के मुख्य भाग के साथ में ये जुड़ना नहीं चाहिए है। यही कारण है कि पहले के समय में रसोई की दहलीज बनाई जाती थी, जिसे लांग करके बढ़ा जाता था, थोड़ी ऊपर होती थी। रसोई को घर के अन्य हिस्सों से अलग किया जाता था। अब आप किचन के प्रवेश करने वाले स्थान पर एक सुंदर पर्दा लगा सकते हो, जो रसोई को इस्तेमाल में ना होने पर बंद किया जा सके तो एक क्लियर सेपरेशन का काम कर देता है, उस एनर्जी को एस्केप नहीं करने देता। अगर पर्दा संभव ना हो सके तो किचन जहां खत्म होता है वहां स्थान पर ट्रायंगल क्रिस्टल आप लगा सकते हैं या ऊपर से लटका सकते हैं। यह क्रिस्टल एक अदृश्य चौखट का काम करता है, जो रसोई की ऊर्जा को घर के बाकी हिस्सों की ऊर्जा से अलग करता है, सेपरेट करता है और नेगेटिव इंपैक्ट जो है इसको रोकता है। फिर रंग और प्रकाश की भी बात होती है, इसका सही चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के कई एपिसोड्स में लगातार मैंने आपको बताया जहां पे वास्तु पर हमने चर्चा की है कि घर में किचन है, घर के अन्य भाग हैं, वहां पर क्या रंग होना चाहिए। रंगों का चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में खासकर ओपन किचन की जब बात करते हैं तो लाइट कलर्स का अगर उपयोग करते हैं तो ये पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करता है और सही लाइटिंग होना यानी कि नेचुरल लाइट का आना, खिड़कियों से आना, दरवाजे से आना, ये नेगेटिविटी को खत्म करता है, नाश कर देता है उसका। अब ओपन किचन में हल्के और खुशनुमा रंगों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हल्का पीला है, क्रीम कलर है, ऑरेंज कलर है, लाइट हल्का गुलाबी रंग है या प्योर व्हाइट कलर है। प्योर व्हाइट तो भी कई लोग हैं जो इस्तेमाल करने से परहेज भी करते हैं कि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, पर प्योर व्हाइट कलर होना सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। गहरे और भड़कीले रंगों से अवश्य बचना चाहिए है। किचन को छोटे और नकारात्मक ये स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रसोई सही वास्तु दिशा में अगर ना हो तो इसके दक्षिण पूर्व कोण में आपको लाल बल्ब लगाना चाहिए है। इसे सुबह शाम कुछ देर के लिए आप प्रज्वलित कर सकते हैं। यह उपाय जो है वास्तु दोष को दूर करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है, समृद्धि को बढ़ाता है। तो अक्सर जिन लोगों की शिकायत है कि नए घर में जब से हम आए हैं, ओपन किचन है, हर चीज हमने बहुत शानदार बनाई है, पर जब से इस घर में आए हैं तकलीफों पर तकलीफें चल रही हैं, हमेशा किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है। तो ऐसे में अगर ओपन किचन है तो उससे संबंधित ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इस समस्या का समाधान बड़ी जल्दी आपको मिल सकता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।
घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।